बलोचिस्तान में होशाब के इलाके तलसर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और सिविलियन पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से भारी मकदार में दस्ती बम, असलहा और बारूद बरामद। हुकूमत का इमरान खान को बड़ा सरप्राइज। तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया। फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और परवेज खटक शामिल। शेख रशीद, असद कैसर, मुराद सईद, शहरयार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर भी डी नोटिफाई हो गए। गुलाम सरवर खान, आमिर डोगर, अली जैदी, कासिम सूरी और जरताज गुल भी रुकने असम्बली ना रहे। खुसूसी नशिस्तों पर आलिया हमजा और कमल शोजब की असम्बली रुकनियत भी खत्म। इमरान खान एक बार फिर तमाम हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंदिया दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा मुमकिन है इमरान खान ही सारे हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़े। इस्तीफों के फैसले से मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एतमाद के वोट के डर से हुकूमत की टांगे काम गई। ये वज़ीर आज़म के रन ऑफ इलेक्शन से घबरा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमने शतरंज की चाल चली है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI स्पीकर को बयान हल्फी दे के इस्तीफे नहीं दिए तो इस्तीफों पर गौर हो सकता है। इस्तीफों की भड़के लगाने वालों के इस्तीफे मंजूर किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में नाम पर इत्तफाक ना हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लिमानी कमेटी के लिए राजा बशारत, सरदार उस्मान बुज़दार और मियां आसम इकबाल के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की सरबराही मियां आसम इकबाल करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद भी अपने नाम स्पीकर को भिजवाएगा। पार्लिमानी कमेटी में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला ज़ेरे बहस आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन के दिए गए नामों पर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम दिए वो बहुत अच्छे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कराची में बल्दियाती इलेक्शन पर 1-2 दिन बाद बात करूंगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी भी गवर्नर को इरसाल। वज़ीर आला महमूद खान ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को समरी रात 10 बजे मौसूल हो गई। गवर्नर ने 48 घंटे में दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। कराची का किंग कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। कराची बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आगे, लेकिन मेयर की कुर्सी से दूर। मेयर के लिए 124 का मैजिक नंबर। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। जमात इस्लामी ने 86 और तहरीक इंसाफ ने 40 सीटें जीती। मेयर कराची के लिए तराजू का झुकाव किस तरफ? सिराजुल हक की जेर सदारत पार्टी इजलास में मुशावरत। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के साथ चलने पर आमादा। तहरीक इंसाफ और MQM का अदालत जाने का ऐलान। जमात इस्लामी की मुल्क भर में सड़कें बंद करने की धमकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हमें हराकर पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सारी कार्रवाइयां डाली। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पा रहे। उनके रवैये में तब्दीली न आई तो जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की शाहराहें जाम कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापसी 3 ओहदों से मशरूत कर दी। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा तहरीक इंसाफ को दिया जाए। हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते। हुकूमत हमारे साथ बैठकर इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करे। ऐसा नहीं होता तो मुल्क के लिए हुकूमत को घर भेजना होगा। नून लीग के काफी लोग राबते कर रहे हैं। असम्बलियों का इलेक्शन 90 दिन से 1 दिन भी आगे नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात में आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से राबते। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान को फोन। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए नामों पर मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
एक आदमी की ताकत को कभी कम ना समझना। इमरान खान का अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी के बाद रद्द अमल। तमाम पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में कहा, स्पीकर जिन अरकान के इस्तीफे से मुतमईन होंगे उनके इस्तीफे मंजूर कर लेंगे। स्पीकर को जैसे जैसे तसल्ली होती जाएगी कि अरकान इस्तीफा देना चाहते हैं तो उनके इस्तीफे कबूल होते जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरूनी दुश्मनों के बलोचिस्तान के अमन को खराब करने के नापाक अज़ाइम से आगाह हैं। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दुश्मन अनासिर की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखें। बलोचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के इलाकों गुजदार और बसीमा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी का सामना है। मसाइल को नजरअंदाज करना मसाइल का हल नहीं है। अल जजीरा को इंटरव्यू में मजीद कहा, पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की डिवोर्स में स्पेन के हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। कराची के मसाइल के हल के लिए शहरी हुकूमत कौन बनाएगा? बल्दियाती नताइज के बाद सूरत हाल दिलचस्प। मेयर कराची बनने के लिए दो बड़ी जमातों का इत्तेहाद लाजमी। क्या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर लाएगी? क्या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मेयर पर राजी हो जाएगी? क्या जमात इस्लामी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी? अगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी एक हो गए तो एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? दो बड़ी पार्टियां ना मिली तो क्या कोई सरप्राइज आएगा? सबकी नजरें कराची पर लग गईं। बिलावल भुट्टो ने कहा, साबित हो गया पीपल्स पार्टी सिंध की वाहिद बड़ी जमात है। अवाम ने वोट की ताकत से नाम निहाद मकबूल लीडर्स का पोल खोल दिया। पीपल्स पार्टी की जीत पूरे मुल्क की फतह है। कराची और हैदराबाद ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। एमक्यूएम का कराची बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वसीम अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर आइन की धज्जियां बिखेरी। बैलेट बॉक्सेस और पेपर सरेआम नजर आ रहे थे और लोग ठप्पा लगा रहे थे। पूरी दुनिया इलेक्शन का मजाक उड़ा रही है। पीपल्स पार्टी का असल चेहरा सबने देख लिया। हमने धांधली ज़दा इलेक्शन से शवाहिद जमा इकट्ठे कर लिए। अदालत जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कराची में 65 से 70 सीटें जीतने का दावा। अली जैदी ने कहा, 20 यूनियन काउंसिल्स में वोट ज्यादा पड़े लेकिन लिखे कम गए। हम चैलेंज करें तो तहरीक इंसाफ की कम अज कम 65 से 70 सीटें होंगी। वक्त आने पर जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। मेयर का हक हमारा है, सबको साथ लेकर चलेंगे। जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हर पार्टी को हक है एतराज करे। दोबारा गिनती का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। कराची में शिकस्त पर एक शख्स की अना को ठेस पहुंची है। कराची बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली पर जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। कारकुनों ने कराची साइट एरिया में डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। पेशावर में सिराजुल हक की क़यादत में असेंबली चौक में रैली निकाली गई। फैसलाबाद, रहीम यार खान और लाड़काना में भी मुजाहिरे और रैलियां। रहीम यार खान में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरना दिया गया। नौशहरो फेरोज, सांगढ़, उबाड़ो में भी जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। विफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, गैस की कीमत ना बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ पड़ रहा है। ओगरा ने गैस महंगी करने की तजवीज दी थी लेकिन महंगाई की वजह से गैस की कीमत नहीं बढ़ाई। आवाम पर इजाफी बोझ नहीं डाल रहे। मुनासिब वक्त में गैस की कीमत बढ़ाना होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। ₹1.49 से लेकर ₹4.46 फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस के लिए सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही की ऑडियो लीक पर बोल पड़े। कहा, मुअज़्ज़िज़ खातून रुकने कौमी असम्बली के अगवा का मुजरिमाना इरादा काबिल मुज़म्मत है। जराइम पेशा अनासिर का मुजरिमाना मंसूबा बेनकाब हो गया। कौम ने देख लिया कि कौन
ज़मीर खरीदता और बोलियां लगाता है। अगवाकार कौन है? चीफ जस्टिस को ऑडियो और ज़मीर की खरीदारी के एतराफी बयानात का नोटिस लेना चाहिए। हम्माद अजहर ने कहा, पंजाब में अपना मैंडेट वापस लिया, चंद रोज में कौमी असम्बली में भी अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। मुसल्लत हुक्मरान ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, उन्होंने मईशत का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अब सब कुछ छोड़कर वापस अपने महलात में भागने का सोच रहे हैं। आपको सब कुछ छोड़ना भी पड़ेगा और फरार भी नहीं होने देंगे। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल होने तक भारत से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस की वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म ने मुसलसल कहा कि पाकिस्तान और भारत को अपने दो तरफा मसाइल बातचीत के जरिए हल करने चाहिए। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जम्मू कश्मीर के आवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में गैस बंदिश से शहरी परेशान। कहीं गैस मुकम्मल गायब तो कहीं गैस प्रेशर कम। घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में मुश्किलात। कोयटा में गैस बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। कराची में गैस, बिजली और पानी की बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। सदर के इलाके में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने सड़क पर खड़ी पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को बंद किए रखा। न्यू कराची में भी इलाका मकीनों का बिजली और गैस की अदम फराहमी पर मुजाहरा। हैदराबाद में जियाला मेयर पक्का। बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी जीत गई। हैदराबाद में पहली बार पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा। इलेक्शन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 94 सीटें जीतकर पहले नंबर पर। पीटीआई का 39 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। 16 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। टीएलपी के 2 और जमात इस्लामी का एक और उम्मीदवार कामयाब। उम्मीदवारों की शिकायत पर 2 यूनियन काउंसिल्स के नताइज रोक दिए गए। 6 नशिस्तों पर इलेक्शन न हो सका। कराची सिटी काउंसिल के ईवान में पीपल्स पार्टी को 49 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जमात इस्लामी को 47 और तहरीक इंसाफ के हिस्से में 20 मखसूस सीटें आएंगी। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 2 मखसूस नशिस्तों के हकदार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, अब तक किसी जमात के साथ इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। मेयर कराची का वक्त आएगा तो अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे। कराची के नताइज अब भी नामुकम्मल है। जिन हलकों पर हम कामयाबी का दावा कर रहे हैं उन पर हक लेने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की चोरी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी को नताइज तस्लीम करने का मशवरा। सईद गनी ने कहा, उसूली तौर पर मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। जमात इस्लामी से बात करेंगे। पीटीआई इस लायक नहीं कि उनसे बात की जाए। हाफिज नईमुर रहमान को नंबर पूरे करके नहीं दे सकते। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की दुर्गत बनी। अली जैदी इसलिए गुस्सा निकाल रहे हैं। एमक्यूएम आज कराची में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा रहनुमा का केएमसी ग्राउंड का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुनान से खिताब, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग, एक और शहरी की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची में मुलजिमों ने शहरी से रकम छीनी और फायरिंग कर दी। रवां साल अब तक डकैती मज़ामत पर 7 अफराद जाँ बहक हो चुके। बोलान में गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। कोयटा समेत कई इलाकों में गैस की सप्लाई मुतासर। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत का काम आज दिन की रोशनी में शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ आफरीदी सुपुर्द खाक। कत्ल के मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुल्क भर में अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का 3 रोजा सोग का ऐलान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लतीफ आफरीदी के कत्ल को बड़ा नुकसान करार दे दिया। कहा, लतीफ आफरीदी बहुत बड़ी शख्सियत थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आखिरी इजलास। 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को आइंदा ग्रेड 12 की जगह ग्रेड 14 में भर्ती करने का फैसला। 20 हसास अजला में पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने दाता दरबार पार्किंग प्लाजा मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। पार्किंग प्लाजा, इंडरपास और
इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे पर 3 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। प्लाजे में 500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की सहूलत होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। कालाम में पारा -17 डिग्री तक गिर गया। वादी नीलम में बर्फबारी से बंद रास्ते खुल न सके, शहरियों को मुश्किलात। अस्तोर में भी यखबस्ता हवाओं के डेरेस। करदू, ज़ियारत, मालम जब्बा में भी शदीद सर्दी। महकमे मौसमियात की बर्फबारी की पेशगोई। ईरानी पासदाराने इनकलाब की खलीज फारस में बहरी जंगी मशकें। तर्जुमान ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक मशकों के मकसद दुश्मन की मुमकिना जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए तैयारियों का जायजा लेना है। खबरदार, दुबई में ड्राइविंग के दौरान खाने पीने, सिगरेट नोशी और मेकअप करने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 800 दिरहम जुर्माना और लाइसेंस पर 4 ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाएंगे। शादाब खान इंग्लैंड में T20 कप खेलेंगे। ऑलराउंडर का क्लब के साथ मुआहिदा तय पा गया। इंग्लिश खातून खिलाड़ी सारा टेलर का शादाब खान की